प्यारे विद्यार्थियों, क्या आपने कभी बारिश की रिमझिम फुहारों में किसी अपने के आने के आभास को महसूस किया है? और क्या आप जानते हैं कि भक्त कवियत्री मीराबाई को सावन की प्रत्येक बूंद में अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते थे? तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे कि मीराबाई ने अपने पदों में भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य और अपनी अनन्य भक्ति को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं विनोद कुमार वेदालंकार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल में। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक मल्हार के पाठ मीरा के पद की बहुत ही सरल और विस्तृत व्याख्या करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं इस भक्ति में सफर को। यहां पर मीरा के दो पद दिए गए हैं। मीरा का पद नामक जो ये पाठ है, जिसमें पहला पद है और पहले पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन करती हैं। कौन से रूप का वर्णन करती हैं? मनमोहक रूप का वर्णन करती हैं। तो ये मनमोहक शब्द का क्या अर्थ होता है? मन को मोह लेने वाला। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि श्री कृष्ण उनकी आंखों में बस जाए। वो अपने प्रभु से प्रेयर करती हैं, प्रार्थना करती, निवेदन करती कि आप जो है आकर के मेरी आंखों में बस जाइए। ठीक है जी। तो यहां पर जो है इतनी सुंदर शब्दों में यहां पर व्याख्या की गई है प्रभु से कि मीरा भगवान श्री कृष्ण के आकर्षक सौंदर्य का वर्णन यहां पर कर रही हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सांवली सूरत, उनकी बड़ी बड़ी आंखों वाली आकृति, होठों पर अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी और उनके हृदय पर पड़ी हुई वैजंती माला, कमर पर छोटी छोटी घंटियों वाली करधनी, उनके पैरों में बंधी हुई अद्भुत सी पायल, इन सब का वर्णन वो इस पहले पद में करती हैं। मीरा श्री कृष्ण को संतों को सुख देने वाले और भक्तों के प्रति स्नेह रखने वाले अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को मानती हैं। यहां पर जो दूसरा पद है, उस दूसरे पद में मीराबाई वर्णन करती हैं कि उन्हें किस तरह सावन में श्री कृष्ण के आगमन का संकेत मिलता है। सावन के महीने में मीराबाई कहती हैं कि सावन की सुंदर और सुहानी घटाएं मीरा के मन में एक उमंग को भर देती हैं और उसी वर्षा की ध्वनि में मीरा को उनके भगवान, उनके प्रभु श्री कृष्ण के आगमन का आभास होता है। छोटी छोटी बूंदें जो रिमझिम फुहार पड़ रही हैं, उन छोटी छोटी बूंदों पर जब बरसती हैं वो छोटी छोटी बूंदें, तो ठंडी ठंडी शीतल हवा से उनका मन आनंदित हो उठता है और मीरा इस सावन के मौसम में अपने प्रिय गिरधर गोपाल को याद करती हैं, स्मरण करती हैं, आनंद और भक्ति में मग्न होकर प्रभु के मंगल गीत गाने लगती हैं। ठीक है जी। तो यहां पर जो है, अगर आप गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो भगवान श्री कृष्ण के दो पद जैसे मैंने बताया, तो पहला जो पद है, पहले पद में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो पहले पद में हम भगवान श्री कृष्ण का एक मनमोहक रूप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और जिसमें जो है, देखिए, जो भक्ति उपासना होती है वो उसके दो तरीके होते हैं, दो आधार होते हैं, दो बेस होते हैं। पहला होता है सगुण साकार और दूसरा होता है निर्गुण निराकार। सगुण साकार में जो भक्त होता है वो अपने प्रभु की मूर्त की, प्रभु की एक आकृति की कल्पना करता है, उसे साकार उपासना कहते हैं। तो मीरा जो है यहाँ पर साकार उपासक है। ठीक है। तो मीरा का भगवान श्री कृष्ण के सलोने रूप को अपनी आंखों में बसाने का निवेदन है। और जो दूसरा पद है, दूसरे पद में सावन का जो महीना है, जो कि बरसात का मौसम होता है, उस सावन के महीने में प्रभु के आगमन का वो आभास करती हैं, यानी उसकी वो व्यापक अनुभूति करती हैं। ठीक है। वो कण कण में अपने प्रभु का वास जो है उसको महसूस करती हैं। वर्षा ऋतु और प्रकृति के माध्यम से ईश्वर के, परमात्मा के, अपने इष्ट के आने की आहट और उसके उल्लास को वो महसूस करती हैं। ठीक है जी। तो यहां पर पहला पद देख लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला पद क्या है? देखिए, इसको जो है छंद में गाया जाता है पद को। तो किस प्रकार से, मैं बहुत अच्छा गायक तो नहीं हूं, लेकिन चलो कोशिश कर लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल,
मोहनी मूरति सांवरी सूरती, मोहनी मूरति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, बसुरे मेरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजती, अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो जी मोरे नैनन में नंदलाल। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल, बसो जी मोरे नैनन में नंदलाल, बसो रे मोरे नैनन में नंदलाल। तो मीरा जी क्या कहती हैं इस पहले पद में? पहले शब्दार्थों को देख लीजिए, पेंसिल लेकर के शब्दार्थों को लिख लीजिए। बसो, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो माने बस जाइए, निवास कीजिए। कहां पर निवास कीजिए? प्रभु से प्रार्थना करती हैं मीरा कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे कृष्ण, मेरे नैनन में, मेरी आंखों में नंद के लाल, हे नंद के लाडले, नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण को कह रही हैं कि हे नंद के लाल, तुम मेरे नैनों में आकर के अपना निवास कर लो, अब मेरी नैनों में, मेरी आंखों में आकर के बस जाओ। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी मेरी स्थिति हो जाए कि मुझे चारों तरफ हर पल हर क्षण मुझे तू ही तू दिखाई दे, तेरे सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे, ऐसी प्रार्थना वो भगवान से करती। और फिर क्या कहती है? मोहन मूर्ति सांवरी सूरती। अब प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखिए, यहां पर मोहनी मूर्ति, म से मोहन शब्द शुरू हो रहा है और म से ही मूर्ति शब्द शुरू हो रहा है, तो मैं वर्ण की आवर्ती से यहां पर अनुप्रास अलंकार हो गया। और आगे देखेंगे सांवरी सूरत, तो स से सांवरी और स से सूरत, यहां पर भी स वर्ण की आवर्ती है, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो आगे क्या कहती है? मोहनी मूर्ति, मोहनी माने, मोहन माने मन को मोह लेने वाली, मन को आकर्षित कर लेने वाली, ऐसी जो तेरी मूर्ति है, मूर्ति माने आकृति, तेरी सूरत, तेरा चेहरा। ठीक है, तो हे मेरे प्रभु, तेरी जो सूरत है, तेरी जो मूरत है, वो कैसी है? मन को मोह लेने वाली है। और वो जो मन को मोह लेने वाली मूर्ति है, मूरत है, उसका वर्णन करती हुई कहती हैं कि वो सांवरी सूरत, सांवरी माने सांवली, माने भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला है, तो कहती कि सांवरी सूरत, मतलब सांवले रंग वाली तेरी जो सूरत है, तेरा जो चेहरा है, हे प्रभु, वो मेरे मन को मोह ले रहा है। और नैनन बने विशाल, और तेरी जो आंखें हैं प्रभु, आपकी जो आंखें हैं वो बहुत ही विशाल हैं, बड़ी हैं, ठीक है, आकर्षित कर लेने वाली हैं। ठीक, उनके अंदर एक प्रकार का जादू है जो मुझे आकर्षित कर रहा है। और फिर क्या कहते हैं? अधर सुधा रस मुरली राजती। शब्दों पर ध्यान दीजिए। अधर, अधर माने होठ, होठों पर राजती, राजती माने विराजती, माने होठों के ऊपर बैठी हुई है, विराज रही है, सुसज्जित है, रखी हुई है क्या? मुरली। वो मुरली जो है, बांसुरी जो है, वो आपके होठों पर रखी हुई है। और अब उस मुरली की विशेषता क्या है? तो विशेषण बता रहे हैं उसकी कि वो सुधा रस बरसाने वाली है। सुधा माने अमृत रूपी रस, ठीक है, अमृत रूपी रस जो है वो बरसा रही है, यानी उस मुरली के अंदर से जो सुर निकल रहे हैं वो अमृत के समान है। और वो जो मुरली है वो कहां पर है? हे मेरे प्रभु, वो तेरे होठों पर बैठी हुई है। और आगे जो भगवान श्री कृष्ण की सूरती है उसका व्याख्यान करते हुए मीरा जी कहती हैं उर वैजंती माल। उर, उर माने हृदय, तो हृदय कहां होता है? हृदय जो है छाती के अंदर होता है, तो छाती के ऊपर क्या सुसज्जित है? वैजंती माला। वैजंती एक प्रकार की जो है एक जंगली बीज होता है,
तो उसकी माला जो बना करके भगवान श्री कृष्ण पहनते थे। ठीक है जी। तो भगवान श्री कृष्ण की छाती पर, भगवान श्री कृष्ण के गले में, भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर क्या पहन रखा उन्होंने, क्या पड़ी हुई है? वैजंती माला पड़ी हुई, जो कि अत्यंत सुशोभित हो रही है। और आगे क्या कहते हैं? क्षुद्र घंटिका कटित शोभित। क्षुद्र, क्षुद्र माने छोटी छोटी, क्षुद्र माने छोटी सी, घंटी का, घंटी माने घंटी, छोटी सी घंटी, कटी तट, कटी माने जैसे कटी का भाग, जो कमर का भाग है, जो करधनी जिसको बोलते हैं, जहां पर तागड़ी जिसको बोलते हैं कि तागड़ी बांधी जाती है, तो वहां पर जो है करधनी में, तागड़ी के अंदर एक छोटी सी घंटी भगवान ने बांध रखी है। वो छोटी छोटी घंटी, छोटी सी घंटी जो है हम छोटे बच्चों को घुंघरू भी बांध देते हैं उसके अंदर, करधनी के अंदर। तो भगवान जब चलते हैं तो वो घंटी बजती है, वो अत्यंत सुशोभित हो रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और नुपुर शब्द विशाल, नुपुर माने पायल, पजेब। ठीक है, तो वो उसके अंदर भी घुंघरू है, पायल के अंदर, नुपुर के अंदर। तो नुपुर माने जो पायल है, पाजेब जो भगवान श्री कृष्ण ने पहन रखी विशेष रूप की सोने की पायल, वो भी जो है शब्द रसाल, उसके अंदर भी रसाल, रसाल माने अत्यंत आनंदित कर देने वाले, माने बहुत ही मधुर जो संगीत है, शब्द उसके अंदर से निकल रहे हैं। और क्या हो रहा है? मीरा कहती है, मीराबाई अपनी मोहर लगाती है इस पद पर कि भाई ये जो है, मीराबाई अपनी छाप छोड़ती हैं इस पद के ऊपर, और छाप छोड़ते हुए कहते हैं कि मीरा के प्रभु संतन सुखदाई। मीरा के जो प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण, वो कैसे हैं? तो वो कहते हैं कि वो संतों को सुख देने वाले हैं। अब से पहले देखिए, इस पंक्ति से पहले जो भगवान 3 लाइनों में जो भगवान की जितनी भी विशेषताएं बताई है ना, वो फिजिकल विशेषताएं बताई हैं, भौतिक विशेषताएं बताई हैं भगवान की। और अब भगवान की भावात्मक विशेषताएं बता रही हैं मीरा जी। तो भावात्मक विशेषताएं क्या है? कि वो संतों को सुख देने वाले हैं। ठीक है जी। किसको सुख देने वाले हैं? संतों को, माने अच्छे लोगों को, जो लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, अच्छी भावनाओं को रखने वाले व्यक्ति हैं, उनको वो सुख देते हैं। भक्त वत्सल गोपाल, भक्त वत्सल, भक्त वत्सल, वत्सल जो शब्द है, देखिए यहां पर जो है इसको लोकल शब्द हम कह सकते हैं, जिसको कहेंगे ब्रजभाषा का शब्द वत्सल। वत्सल का जो शुद्ध शब्द है वो है वत्सल। वत्सल माने प्रेम करने वाले, यानी भक्तों से प्रेम करने वाले। गोपाल, गोपाल भी विशेषण भगवान श्री कृष्ण का ही है। गो प्लस पाल, गो माने गौओं का, पाल माने पालन करने वाले, माने जो गौ पालते थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वो भक्तों का क्या करने वाले हैं? सुख देने वाले हैं, भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। ठीक है जी। और यहां पर जो गो शब्द है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि गो जो है हमारी इंद्रियों को भी कहते हैं। और इंद्रियों का पालन कौन करता है? इंद्रियों का पालन आत्मा करता है, जीवात्मा करता है, जो हमारे हृदय में वास करने वाला आत्मा है। ठीक है, तो उस आत्मा को भी गोपाल कहा जाता है। तो ये जो प्रस्तुत पद है, इसमें भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही मनमोहक जो आकृति है, उसका यहाँ पर क्या किया गया प्यारे बच्चों? उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये जो पहला पद है, इसमें ब्रज भाषा प्रयोग की गई है, बहुत सारे अलंकारों का भी उपयोग किया गया है। ठीक है जी। अब किस प्रकार से ब्रज भाषा, जैसे नैन, नैनन माने नैन माने आंखें। ठीक है, ब्रज भाषा का शब्द है नैनन। मोहन मूर्ति, मन को लुभा लेने वाली छवि। अधर सुधा रस, होठों पर अमृत जैसा रस बरसाने वाले। उर्वैजंती माला, उर्मा कहते हैं हृदय को, तो हृदय माने छाती पर, यानी कि गले के अंदर विशेष फूलों की माला, यानी वो जो बीज है वैजंती के, उनकी माला पड़ी हुई है कमर पर। करदनी में छोटी सी घंटी लगी हुई है, और नुपुर माने पायल, पायल जो है बहुत ही सुंदर तरीके से बज रही है। ठीक है जी। तो मीरा क्या कहती है कि भगवान श्री कृष्ण, ऐसे जो श्री कृष्ण है, जो गौओं के रक्षक हैं, गौओं का पालन करने वाले हैं, वे भक्तों पर विशेष स्नेह रखने वाले हैं, भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। पहला ये जो पद है आपकी समझ में आ गया होगा, तो दूसरा पद देख लेते हैं। दूसरा पद क्या है? तो आपको बता देना, इसमें भाषा अगर पूछे तो कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा,
बनक सुनी हरियावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। और फिर क्या कहते हैं, उमड़े घुमड़े चहु दिस से आया, उमड़े घुमड़े चहु दिस से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्नी नन्नी बूंदन में हाँ बरसे, शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। तो यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर पद है, ये भी ब्रज भाषा में, जो कि मीरा के द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थों को देख लेते हैं और शब्दार्थों के साथ साथ पेंसिल लेकर के शब्दार्थों को लिखते रहेंगे और इसका भावार्थ, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। बरसे बदरिया सावन की, बरसे माने बरस रही है, यानी कि वर्षा की रिमझिम ध्वनि, ठीक है जी। बदरिया, बदरिया माने बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि, बदरिया, बदरिया माने बादल, बादल जो काले काले बादल घुमड़ उमड़ करके आ गए हैं, चारों तरफ घटा छाई हुई है, सावन की घटा वो बरस रही है। और वो कैसी घटा है, सावन की मन भावन की। वो जो सावन की घटा है वो मन को मोह लेने वाली घटा है, मन भावन की, मन को भाने वाली घटा है, मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली, मन को अत्यंत आकर्षित कर लेने वाली वो घटा जो है वो छाई हुई है चारों तरफ। सावन में उमग्यो मेरो मनवा। और मीरा क्या कहती है, मीरा अपने हृदय के भावों को प्रकट करती हैं इस पद के माध्यम से, और वो कहती है कि सावन के महीने में उमग्यो, उमग्यो माने उमंग से भरा हुआ है, हर्षोल्लास से भरा हुआ है। कौन भरा हुआ है, मेरो मनवा, मेरा मन जो है वो हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है, क्योंकि भनक सुनी हरि आवन की, क्योंकि मुझे ऐसी भनक लग गई है, कहीं से मुझे ऐसा आभास हो गया है, मुझे ये महसूस हो गया है। क्या महसूस हो गया है कि मेरे हरि जो है, मेरे प्रभु जो है वो आने वाले हैं, ऐसी खबर मुझे कहीं से मिल गई है, मेरे हृदय ने मुझे ऐसी खबर दे दी है, ऐसी सूचना दे दी है, ऐसा महसूस करवा दिया है मेरे हृदय ने, मेरी आत्मा में ऐसा अनुभव हो गया है कि मेरे प्रभु जो है वो बस आने ही वाले हैं मेरे हृदय में। और फिर क्या कहती हैं, उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, उमड़ घुमड़ करके चारों तरफ से, चहु माने चारों, दिश माने दिशा से, चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ करके आया है। क्या उमड़ घुमड़ करके आया है, ये बादल की घटा जो है चारों दिशा से उमड़ घुमड़ करके आई है। और ये चारों दिशाओं से केवल बादल की घटा ही उमड़ घुमड़ करके नहीं आई है, मेरे हृदय में जो उमंग है वो भी चारों दिशाओं से ही उमड़ घुमड़ करके आई है। और दम के दामनी झर लावन की, दम के दामिनी, दैवर्ण की आवृत्ति से फिर से अनुप्रास अलंकार हो गया है यहां पर बच्चों। तो दामिनी, दामिनी कहते हैं आकाशीय बिजली को, जब बादल आपस में टकराते हैं तो एक बिजली उत्पन्न होती है, आपने बहुत देखा होगा। दम के माने चमके, तो आकाशीय बिजली जो है वो चमक रही है। लावन की, लावन की माने लाने की, क्या लाने की, जो है प्रकाश लाने की, आनंद लाने की। मेरे हृदय में भी एक ज्ञान का प्रकाश जो है, ज्ञान की बिजली जो है वो दमक गई है, चमक गई है, और मुझे अनुभव हो गया कि मेरे प्रभु मेरे हृदय में प्रकट होने वाले हैं। नन्ही नन्ही बूंदन में यहां बरसे, छोटी छोटी, नन्ही नन्ही माने छोटी छोटी। अब नन्ही नन्ही बूंदों में ये नहीं कह सकते आपकी यहाँ पर जो है नय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है, नहीं, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि सेम टू सेम शब्दों का ही यहाँ पर जो है पुनरावर्तन हो गया है। जो है यहाँ पर केवल एक वर्ण की आवृत्ति नहीं है, बल्कि पूरे शब्द की ही आवृत्ति है और समान अर्थ लिए हुए है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, इस बात को समझना। बूंदन, बूंदन माने बूंदों से, मेहा, मेहा माने मेह, बरसे माने बरसे। बारिश जो है वो छोटी छोटी बूंदों की झड़ी लगी हुई है, बारिश बरस रही है। और क्या हो रहा है भाई, शीतल पवन सुहावन की, और ठंडी ठंडी जो हवा है, शीतल जो हवा है, मंद मंद हवा जो है, सुहावनी हवा जो है, सुहावन माने सुहावनी,
प्यारी लगने वाली, अच्छी लगने वाली, सुहाने वाली, अच्छा महसूस करवाने वाली जो हवा है, पवन है, वो बह रही है। और फिर मीरा फिर से अपनी जो है छाप छोड़ती हैं अपने पद के ऊपर और कहती कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ये उस समय का जो है ट्रेंड था कि जो भी व्यक्ति जो है, जो भी जो भक्त है या जो भी कवि है, वो अपनी रचना करता था तो वो वहां पर अपने नाम की छाप छोड़ता था। ठीक है, चाहे वो कबीर हैं, चाहे वो दादू हैं, चाहे वो मीरा हैं, चाहे वो रैदास हैं, चाहे वो गरीबदास हैं, तो वो अपने नाम की छाप छोड़ते हैं। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर। अब यहां पर देखिए, प्रभु, प्रभु माने भगवान श्री कृष्ण। अब गिरधर नागर, अब ये जो गिरधर नागर शब्द है ना, ये भी भगवान श्री कृष्ण की एक विशेषता ली गई है, एक विशेषण के माध्यम से उनको बताया। गिरिधर, गिर माने पर्वत या को धारण करने वाले, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि आपको पता ही है कि उन्होंने जो है पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर लिया था, इसलिए उनका नाम गिरधर पड़ गया था। ठीक है, तो गिरधर नागर वो भगवान श्री कृष्ण जो मीरा के ही हैं, मीरा के प्रभु। मीरा कहती है कि वो मेरे प्रभु हैं, यानी कि वो अपनापन प्रकट करती हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण आनंद मंगल गावन की, मैं जो है आनंद मंगल माने आनंद से वसीभूत होकर, आनंद में सराबोर होकर, आनंद में डूबकर, मंगल माने शुभ, शुभ गीत जो है मैं वो गा रही हूं भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है जी, तो आनंद और भक्ति में मग्न होकर के प्रभु के मंगल गीत गाने लगती है। कौन? मीरा जी। ठीक है जी, तो यहां पर जो ये दूसरा पद है, अगर आप इसका बहुत ही गहराई से विश्लेषण करेंगे तो इसका एक शब्द चित्र हमारे सामने उभर करके आता है। ठीक है जी, बरस रहे हैं बादल, सावन का महीना है, उमंग माने उमंग और उल्लास से भरा हुआ ये सावन का महीना है। तो जैसे ही सावन का महीना आया, उमड़ घुमड़ करके चारों तरफ से बादलों की घटा छाई, तो मीरा को आहट हो गई, मीरा को एक आभास हो गया कि मेरे प्रभु मेरे हृदय में प्रकट होने वाले। ठीक है जी, उमड़ घुमड़ कर चौहों दिश से, चारों दिशाओं से बादलों से पूरा आकाश घिर गया है। ठीक है, ऐसे ही मेरा हृदय भी प्रेम से, प्रभु के प्रेम और भक्ति से घिर गया है। दम के दामिनी, और जो दामिनी है माने जो आकाश में बिजली चमक रही है, उससे जो है प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, अंधकार को चीर देता है। ऐसे ही मेरे हृदय में भी अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश जो है प्रभु के दर्शन से प्रकट हो गया है। और फिर क्या हुआ है? और फिर मुझे आनंद की अनुभूति हुई है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शीतल शीतल हवा, मन को सुहाने वाली जो हवा है, पवन है, आनंद की जो बयार है, वो मेरे हृदय में बहने लगी है। ठीक है जी, तो सावन का जो प्रभाव है वो प्रकृति से मन पर किस प्रकार से पड़ता है, क्योंकि बाहर का जो मौसम या ऋतुओं का जो प्रभाव है वो भी हमारे हृदय पर, हमारे स्वभाव पर, हमारी साइकोलॉजी पर, हमारे व्यवहार और मानसिकता पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रकृति, प्रकृति माने वातावरण, वातावरण का पहला दृश्य क्या है भाई, कि जो बादल हैं वो उमड़ घुमड़ करके बिजली चमकाते हुए आ गए। तो इस प्रकार से जो स्पर्श हुआ है, जो महसूस हुआ है, ठंडी सुहावनी शीतल हवा और नन्ही नन्ही बूंदों का अनुभूति क्या हुई है कि प्रभु के आने की जो आहट है, प्रभु के आने की जो भनक है, उसने क्या किया है, उमग्यो मेरे मनवा, मेरे मन के अंदर एक उमंग, एक आनंद का संचार कर दिया है। ठीक है जी, अब इसका परिणाम क्या निकला, तो इससे कर्म क्या निकला, ऑब्जेक्ट हमारा क्या जो है कंप्लीट हुआ, इससे आनंद और भक्ति में मग्न होकर के मीरा जो है वो मंगल गीत गाने लगी है। ठीक है जी, तो यहां पर जो सावन का महीना है वो प्रभु मिलन का प्रतीक है। किसका प्रतीक बताया गया है? प्रभु मिलन का प्रतीक बताया गया है। देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र में सावन का एक अपना अलग ही रोल है, अब एक अलग ही भूमिका है। तो सावन केवल एक ऋतु मात्र नहीं है हमारे भारतीय काव्य में, हिंदी और संस्कृत साहित्य में, बल्कि वो विरह और मिलन का प्रतीक है। बादलों की गरज और रिमझिम फुहारें मीरा के लिए कोई साधारण प्राकृतिक घटना मात्र नहीं है, बल्कि ये जो ध्वनियां हैं ये उनके लिए भगवान श्री कृष्ण के कदमों की आहट, उनके प्रकट होने का, उनकी अनुभूति का आभास बन जाती हैं, जो उनके अकेलेपन को उल्लास में बदल देता है, आनंद में बदल देता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ इस पाठ में दो पद हैं,
उन दोनों पदों को हमने अच्छे से पढ़ा। पहले पद में मीरा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम एवं भक्ति का जो भाव है वो प्रदर्शित हुआ, और दूसरे पद में मीराबाई ने सावन ऋतु के सौंदर्य और अपने हृदय में उठी हुई प्रभु प्रेम की उमंग का वर्णन किया, और वो खुशी से प्रभु की महिमा के गीत गाने लगी। तो क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, प्रभु के दो आयाम, आयाम माने बेस, यानी कि उसके जो दो आधार हैं। पहला क्या है? अगर हम डायमेंशन की बात करें, आधारों की बात करें, तो जो है क्या हमारे सामने निकल कर क्या था, हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला पद के आधार पर और दूसरा दूसरे पद के आधार पर। तो उसका जो पहला पद है उसका केंद्रीय भाव क्या है? तो उसका केंद्रीय भाव है भगवान श्री कृष्ण का शारीरिक सौंदर्य, उसका और साथ में उनका भावात्मक सौंदर्य भी दिखाया एक लाइन में, लेकिन अधिकतर जो है 99% जो पद है उसमें उनके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और दूसरे पद में, दूसरे पद का केंद्रीय भाव क्या है? सावन का प्राकृतिक सौंदर्य। ठीक है जी। और पहले पद में भक्ति का क्या स्वरूप है? तो पहले पद में भक्ति का साकार स्वरूप है, साकार रूप से उपासना की गई है। ठीक है। और दूसरे पद में भक्ति का क्या स्वरूप है? प्रकृति में प्रभु की अनुभूति की जो है यहाँ पर प्रकट की गई है, अभिव्यक्त की गई है। ठीक है जी। पहले पद में प्रमुख इंद्रियां क्या हैं? अगर इंद्रियों की बात करें तो पहले पद में दृष्टि और आंखें यानी कि नैनों की बात की गई है, देखने की नजर की बात की गई है। और दूसरे पद में किस इंद्रिय का प्रयोग हुआ है? तो दूसरे पद में कान यानी कि जो श्रवण है, बनक सुनी वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, तो वहां पर कर्णेंद्रिय का प्रतीक है। ठीक है। इन बातों को आपको बहुत गहराई से समझना है, ये आगे जाके आपके काम आने वाली है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है जी। पहले पद में मीरा का जो भाव है वो क्या है? तो पहले पद में मीरा का भाव निवेदन है, वो आंखों में बसने की चाह रखती है कि प्रभु आकर के मेरी आंखों में बस जाएं। ठीक है। और दूसरे पद में मीरा का भाव क्या है? तो दूसरे पद में मीरा जो है वो उल्लास का भाव प्रकट करती है कि प्रभु के आगमन की जो खुशी है, ठीक है, वो प्रकट करती है। प्यारे बच्चों, तो आगे चलते हैं। देखिए यहां पर हमने क्या सीखा? मीरा की भक्ति केवल प्रार्थना मात्र नहीं है। हमने ये सीखा कि मीरा की जो भक्ति है केवल प्रार्थना मात्र नहीं है, बल्कि ये आंखों से रूप का दर्शन करने और प्रकृति के कण कण में ईश्वर को महसूस करने का उत्सव है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इसने आपके जीवन में कोई भी वैल्यू ऐड की, कोई भी उपयोगिता सिद्ध की है, तो इसको जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए, खासतौर पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलने वाला है। उस लिंक पर जब आप टैप करेंगे तो क्रोम में जो है हमारा ब्लॉग खुल जाएगा। ब्लॉग का नाम है VK हिंदी संस्कृत गुरुकुल.blogspot.com। वहां पर इस पाठ के जितने भी रिटर्न नोट्स हैं, लिखित अध्ययन सामग्री है, सारी की सारी वहां से उपलब्ध होने वाली है आपको। आप अपने सारे नोट्स, अपनी एक्सरसाइज नोटबुक वहां से कंप्लीट कर लें और अपनी परीक्षा की तैयारी भी वहां से अच्छी प्रकार से कर लें। तो प्यारे बच्चों, मैं मिलता हूं आपसे अगली शानदार वीडियो में इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।